आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, जहाँ हमने भवन मिट्टी परीक्षण, भूमि का मिट्टी का परीक्षण, फिर वेद उसके क्या है, रस्तों के वेद क्या है, प्लॉट की इरेगुलर शेप है, उनका मॉडिफिकेशन कैसा होना चाहिए, इन सब पे चर्चा करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बाउंड्री वॉल और मेन डोर की बात करते हैं। तो बाउंड्री वॉल और जो मुख्य द्वार है भवन का, उसके बारे में ये जानकारी है कि ये तो एक बहुत ही ज़रूरी है कि जैसे ही आपने एक प्लॉट ले लिया, आपको उसके मुख्य द्वार बनाना बहुत ही आवश्यक है। तो ये क्या होता है, एक तो एस्थेटिक होता है, देखने में सुंदर लगता है, और उसके साथ साथ ही वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। बाउंड्री वॉल एक तो इक्वल थिकनेस की होनी चाहिए और इक्वल हाइट की होनी चाहिए 4 डायरेक्शन में, और बाउंड्री वॉल शुड भी थिकर होनी चाहिए और एकदम हायर होनी चाहिए साउदर और आपके वेस्टर्न पोर्शन में हायर उनका होना चाहिए। और कहा जाता है कि वास्तु सजेस्ट करता है कि आपका ये जो ईस्ट पोर्शन है, इस तरफ वास्तु वॉल नीची होनी चाहिए और थोड़ी पतली और लोअर होनी चाहिए। उससे क्या है कि जो सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती है, जो फुल ऑफ विटामिन डी के साथ होती है, वो आपके घर के अंदर आए। ठीक है, अब आप मेन गेट की बात करते हैं। अगर आपकी बिल्डिंग ईस्ट फेसिंग है तो गेट ईस्ट साइड नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री वॉल की तरफ होना चाहिए, और अगर बिल्डिंग साउथ फेसिंग है तो गेट शुड भी साउथ साइड होना चाहिए आपका, इस तरह से। अगर वेस्ट में है तो यहाँ वेस्ट में होना चाहिए, और अगर बिल्डिंग नॉर्थ की तरफ फेस कर रही है तो नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। तो इस तरह से हमने चारों दिशाओं के बारे में बात की कि किस तरफ होना चाहिए। तो चारों पॉइंट के बाद हम पांचवें पॉइंट पे आते हैं कि अगर आपकी बिल्डिंग कोई भी दिशा में बाउंड्री वॉल की तरफ है तो मेन गेट हमेशा एक बाउंड्री वॉल अकॉर्डिंग टू मेथड होना चाहिए। अगर हम वैसे नहीं बनाते हैं, फर्स्ट गेट को लो ग्रेड रखते हैं, तो उसका एक सेकंड गेट जो बनाना चाहिए, जो आपका पूरा मेथड के हिसाब से होना चाहिए। और सेकंड जो हाई क्वालिटी गेट होगा बाउंड्री वॉल का, वो यूज़ होना चाहिए, तभी उसके फेवरेबल रिजल्ट होंगे। और अगर मेन गेट है आपका बाउंड्री वॉल का, वो उसी वक्त इंस्टॉल हो गया है जिस वक्त बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वो आपका मेन डोर वास्तु रिलेटेड सारे उसमें आपको गुण देगा। फिर नंबर 8 पॉइंट, बिल्डिंग अगर नॉर्थवर्ड आपकी फेसिंग है और तो गेट आपका हमेशा ईस्ट और नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, जो एक बेनिफिट रिजल्ट देता है। और बिल्डिंग अगर ईस्ट की तरफ फेस कर रही है या साउथ की तरफ कर रही है तो गेट आपका नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में बाउंड्री वॉल की तरफ होना चाहिए। अगर बिल्डिंग नॉर्थ की तरफ है आपका, तो आपका गेट शुड बी वेस्ट साइड होना चाहिए। बिल्डिंग अगर आपकी साउथवर्ड है, वेस्टवर्ड है, तो गेट आपका वेस्ट साइड होना चाहिए। और अगर आपकी बिल्डिंग ईस्ट और वेस्ट है तो गेट आपका ईस्ट साइड और नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में बाउंड्री वॉल में इस तरफ होना चाहिए। तो आपको ये एक हमेशा ध्यान रखना है कि गेट बोथ डायरेक्शन में मत दे दीजिएगा, अदरवाइज आपके लिए वेल्थ को संभाल के रखना मुश्किल हो जाएगा। ये आपको बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात है। फिर आप देखिए, बिल्डिंग अगर आपकी नॉर्थवर्ड पोजीशन कर रही है तो गेट आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में यहाँ पे आप रखिए। फिर आपकी बिल्डिंग नॉर्थवर्ड और ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड अगर कर रही है, तब भी आप नॉर्थ साइड या नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में अपने यहाँ पे गेट को रख सकते हैं। उसी तरह बिल्डिंग अगर आपकी ईस्ट की तरफ है
और वेस्ट की तरफ है, साउथ की तरफ है, तो आप साउथ साइड में, साउथ ईस्ट पोर्शन में साइड गेट यहाँ पे रख सकते हैं। ये इस तरह के प्लॉट होते हैं, ये बिजनेसमैन लोगों के लिए अच्छे होते हैं। तो ये जो बिल्डिंग जो नॉर्थ की तरफ फेसिंग है और वेस्ट की तरफ फेसिंग है और साथ ही साथ साउथ की तरफ फेसिंग है, तो ये नॉर्थ वेस्ट में भी आप इसका गेट रख सकते हैं। ये रोड है ना, ये तीन तरफ सब जगह ये रोड दे रखी है, तो इससे आप नोट्स बनाने आपको सुविधा होगी कि कौन सी रोड किस तरफ है। उसी तरह अगर बिल्डिंग में आपके 4 डायरेक्शन में फेसिंग है बिल्डिंग, चारों दिशाओं में आपके रोड आ गई, तो बेस्ट है कि आप गेट नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में आप रखें। यहाँ पे इधर भी रोड है, इधर भी रोड है, इधर भी रोड, चारों तरफ रोड है, आप नॉर्थ ईस्ट में अपने घर का गेट रखिए, वो आपके लिए बहुत ही शुभकारी होगा।